व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। तो क्या आपको फंक्शन की, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, अदर की, एरो की, लॉजिकल की, अर्थमेटिक की, इन सभी बटनों के बारे में पता है? नहीं पता तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और हम गारंटी लेते हैं कि आपको इस वीडियो में कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए मशीन मेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे बनाया गया है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। इट कैन डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क वेरी फास्ट एंड गिव द रिजल्ट 100% एक्यूरेसी। यह सभी प्रकार के कार्य को बहुत तेज़ी से करता है और ये जो हमें रिजल्ट देता है 100% एक्यूरेसी के साथ देता है। इट हैज़ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें जब हम किसी भी प्रकार के डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख देते हैं तो फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। देन कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग मशीन। कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। सी से कॉमनली कैलकुलेटर, ओ से ऑपरेटिंग ओपन, एम से मशीन मेमोरी, पी से प्राइमरी प्रोसेसर, यू से यूज फॉर यूनिट, टी से टेक्निकल ट्रेड, ई से एजुकेशन इलेक्ट्रिकल, आर से रिसर्चर एंड रैम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन आर इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है अनेकों प्रकार की बटन पाई जाती हैं। सबसे पहला नंबर है अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की हम उसे कहते हैं जो ए से लेके जेड तक की पाई जाती हैं, उनको हम अल्फ़ाबेटिक की कहते हैं। देन नंबर की 0 से लेके 9 तक जो पाए जाते हैं उनको हम नंबर की कहते हैं। कि फंक्शन की जो है F1 से F12 तक पाए जाते हैं, इसको हम फंक्शन की कहते हैं। कीबोर्ड में टोटल 12 की पाई जाती हैं फंक्शन की F1 से F12 तक। अर्थमेटिक की जैसे कि प्लस, माइनस, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, इनटू, एंड, परसेंटेज, डॉलर, हैश, एट द रेट, इसी प्रकार से जितनी भी की पाई जाती हैं नंबर के साथ में ऊपर में इनको शिफ्ट के साथ यूज किया जाता है। आपको ऐसे ही प्रेस करेंगे तो आपका सिंबल आ जाएगा। ऊपर वाले सिंबल को आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करना होगा। लॉजिकल की में जैसे कि लेस देन, मोर देन, क्वेश्चन मार्क, ऑब्लिक, फुल स्टॉप, कॉमा, इसी तरह से जितने भी सिंबल ये आपको दिख रहे हैं ये आपके लॉजिकल की कहलाते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम लिखते हैं तो एक साथ आप कई वस्तु या व्यक्ति के नाम लिखते हैं तो वहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं, वहाँ पे वो लॉजिक लग जाता है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो किसी एक व्यक्ति का नाम माना जाएगा। अलग अलग दर्शाने के लिए क्या करना होता है, हमें कॉमा का यूज करना होता है। यदि आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है तो सेंटेंस के आगे हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, तब जाके हमारा वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। अदरवाइज हमें वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसी तरह से एरो की तो एरो की जो होता है कीबोर्ड में ये अप एरो की होता है। इससे हम ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर एरो की यानी कि अप का प्रेस करेंगे, यूज करेंगे। डाउन में जाना है तो आप डाउन की का यूज करेंगे। राइट साइड जाना है तो राइट की का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट की का यूज करेंगे। तो एरो की का यूज होता है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में जाने के लिए आप एरो की का यूज कर सकते हैं। अदर की में जैसे अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, ESC, टैब, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, स्पेस, बैक स्पेस, एंटर, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक, इस तरह से जितनी भी की होती हैं इनको हम बोलते हैं अदर की। अब इन अदर की का यूज क्या होता है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पे ESC की है, इसका यूज क्या होता है। जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से स्टार्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। यहाँ से अगर आपको इनमें से जो भी प्रोग्राम चाहिए होता है तो आप यहाँ से लेंगे और आपको प्रोग्राम मिल जाता है। अदरवाइज आपको प्रोग्राम यहाँ से नहीं चाहिए, आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ESC की को प्रेस कर देंगे और आपका डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। दूसरा नंबर है टैब की का यूज़ क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए तो गैप चाहने के लिए क्या करेंगे, यानी कि गैप लेने के लिए क्या करेंगे, यदि आप स्पेस की का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे आने के लिए। तो क्या करना है, आपको टैब की का यूज करना है। टैब की क्या करता है, एक बार में ½ इंच का स्पेस देता है तो यहाँ से आप टैप करके हाफ इंच आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टैब की का यूज करके आप हाफ इंच आगे बढ़ेंगे। टैब जो है हमें एक बार में ½ इंच का स्पेस देता है। और यहाँ पे अब आप देखिए कैप्स लॉक का यूज क्या होता है।
जब आप कैप्स लॉक का यूज करेंगे तो यहाँ पे पहले टाइप करके देखिए, जो डेटा आप टाइप कर रहे हैं वो लेटर टाइप हो रहा है कौन से लेटर में हो रहा है, कैपिटल लेटर में हो रहा है या स्मॉल लेटर में हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो रहा है। आप जब कैप्स लॉक पे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हम प्रेस कर देते हैं, और आप जब लेटर जो प्रेस करेंगे यहाँ पे जो लेटर टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी लेटर टाइप हो रहा है कैपिटल लेटर में हो रहा है। नेक्स्ट है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों कमांड की होते हैं। कमांड की का मतलब ये होता है जैसे कि कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। अब इसकी साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मोर देन करेंगे तो मोर देन से साइज बढ़ेगा, लेस देन से साइज घटेगा। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ से यदि आप मोर देन करेंगे तो यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं, तो ये इसको मोर देन बोलते हैं गाइज, और ये जो होता है लेस देन होता है, तो इससे यहाँ से आप साइज को छोटा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन और मोर देन से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, तो ये कमांड की होते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे स्टार्ट की को प्रेस करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से जो भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं वो प्रोग्राम आप ओपन करिए। यहाँ से देखिए जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, अब हमें कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, आपको ये कैलकुलेटर जो है क्लोज करना है। तो आप चाहें तो माउस से यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपको कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 करोगे। क्या करेंगे, अल्ट प्लस F4 करेंगे, प्लस F4 करेंगे। यहाँ से अल्ट प्लस F4 करेंगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन है जो प्रोग्राम ओपन है आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो अल्ट प्लस F4 करें और यहाँ से आप इसे क्लोज कर दें, इस तरह से क्लोज हो गया। इसी तरह से गाइज आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं या रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस F4 करेंगे। सभी फाइलों को क्लोज करना, पहले क्लोज करने के बाद लास्ट में जब आपको शट डाउन करना है तो इसी की से आपको अल्ट प्लस F4 से ही आप अपने सिस्टम को शट डाउन या रिस्टार्ट या स्लीपिंग मोड में आप इसे रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद स्पेस का यूज क्या होता है, जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को लिखना है तो शिफ्ट के स्पेस का यूज करते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पे इज लिखना है तो दूसरा वर्ड लिखना है तो स्पेस राम इज स्पेस ए स्पेस यहाँ पे गुड BOY बॉय। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को लिखने के लिए हम स्पेस का यूज करते हैं। यदि हम स्पेस नहीं देंगे तो हमारा वो एक ही वर्ड माना जाएगा, अलग अलग वर्ड नहीं माने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अल्ट के साथ अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट जो इधर यूज कर किए थे वही सेम यूज इधर है, मतलब वही किए। इसको राइट की मतलब राइट हैंड से यूज करना है, इसको लेफ्ट हैंड से। और यहाँ पे एरो की के बारे में आपको बता ही दिया गया है। एंटर की का यूज किया था जब आपको एक न्यू लाइन में जाना होता है तो एंटर की का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको इसके नीचे एक नई लाइन चाहिए तो एंटर कर दो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से एंटर करिए और आप यहाँ पे आके अपना कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं। बैक स्पेस का यूज क्या होता है, आपने यहाँ पे जो भी डेटा टाइप किया देखो गलत है तो अगर आपको लगता है कि हमने जो टाइप किया वो गलत है तो आप उसे यहाँ से बैक स्पेस करके हटा सकते हैं। डिलीट का यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गुड बॉय है तो बॉय की जगह यहाँ पे और कुछ लिखना है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करो, ये देखो। तो डिलीट बटन का यूज करना मतलब जो कर्सर है उसके राइट साइड के डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट की का यूज करना है, और उसके लेफ्ट साइड डेटा को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का यूज करना है। सो गाइज इस तरह से हम बैक स्पेस और डिलीट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं होम एंड का। होम एंड का यूज कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप इस लाइन में यहाँ पे हैं और आपको एरो की से यहाँ पे यहाँ आना है, तो आप एरो की से अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो देखो आपको यहाँ आने में समय लग रहा है। एरो की से जा रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में आना है तो देखिए आपको समय लग रहा है। हमें क्या करना है, एक ही बार में जब यहीं लास्ट में ही आना है तो एक ही बार में जाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे एंड की का यूज कर देंगे। और फर्स्ट में आना है तो क्या करेंगे यहाँ पे होम की का यूज कर लेंगे। और आप जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पेज अप पेज डाउन का यूज क्या होता है, आपने जैसे मान लीजिए इसको कर लेते हैं हाईलाइट थोड़ा। ये देखो हम क्या करना है पेज अप पेज डाउन, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब मुझे इसके आगे का स्टेप पढ़ना है क्या है, तो क्या करना है यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से पढ़ना था कि यहाँ से पढ़ना था। अभी तो हम हाईलाइट कर रखे हैं इसलिए हमें दिख रहा है, लेकिन हम कभी हाईलाइट नहीं करते हैं और ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो हम नहीं करते तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से क्या मतलब पढ़ना था अब हमें। तो क्या करना है, हमें पेज अप पेज डाउन का यूज करना होता है इसी चीज़ के लिए। तो क्या करना है, यहाँ से जब आप पेज डाउन करेंगे तो ये स्टेप आपको ऊपर ले गया, देखो अब आपको ये नहीं पढ़ना था, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। फिर पेज डाउन करेंगे तो इसके आगे का स्टेप आपको पढ़ना है, पेज डाउन करो, ये देखो। इसी तरह से आपके पास पेज होना चाहिए, पेज नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका यूज जो होता है
आप जैसे कि ट्विटर पे, मतलब आप अपने कंप्यूटर पे ट्विटर ऑन किया, ट्विटर पे पढ़ रहे हो, कुछ न्यूज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चला रहे हैं, तब आप पेज अप पेज डाउन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट की का यूज क्या होता है। इंसर्ट की जो होता है इंसर्ट की जो होता है दोस्तों, इसको ओवर टाइप के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो लिखा हुआ डेटा आप चाह रहे हैं कि हम जो लिखें वो लिखता जाए, जो पहले से लिखा है मिटता जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लिखना चाहते हैं CIMT ग्लोबल सर्विस, और भी कैपिटल लेटर में। तो देखो क्या मिट रहा है, नहीं मिट रहा है ना। जो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इंसर्ट की का यूज करना है। तो यहाँ से इंसर्ट की को प्रेस कर दोगे और यहाँ पे आप देखना, अब लिखिए CIMT GLOBAL ग्लोबल सर्विसेज कर दें, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके आगे का डेटा जो भी अगर है, यहाँ पे देखो जैसे है, हम चाह रहे हैं कि इसको नहीं रिमूव करना, हमको इसके यहाँ पे लिखना है डेटा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट की को प्रेस कर देना, फिर लिखना, ओके। इस तरह से यहाँ पे आप डेटा टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट स्क्रीन की है। अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको प्रेस कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन का ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए होम पे जाइएगा, ये होम है, और यहाँ पे आपको पेस्ट दिख रहा है। आप यहाँ पेस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो देखो यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रीन शॉट ले लिए हैं, तो आप इसे यूज करना है तो यूज करिए, हम इसे डिलीट कर देते हैं। अपने सिस्टम का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो विंडो के साथ आप पॉज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। विंडो के साथ जब आप पॉज ब्रेक का यूज करेंगे तो आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन बता देगा। इसके अंदर इतना GB रैम, प्रोसेसर होगा, रैम होगा, और आपकी कौन सा विंडो है आपके सिस्टम में, पूरा डिटेल आपको देगा। तो आप जो है इन्फॉर्मेशन आप अपने सिस्टम का जान सकते हैं यहाँ से। तो विंडो के साथ क्या करना है, पॉज ब्रेक का यूज करना है। तो यहाँ से विंडो के साथ पॉज ब्रेक करिएगा। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे पॉज ब्रेक विंडो के साथ प्रेस कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसमें जो है प्रोसेसर कौन सा है, और इसमें रैम कितना GB है, और विंडो कितने बीट का है, और इसमें विंडो कौन सा पड़ा हुआ है। सो गाइज इस तरह से आपको पूरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकता है। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साइड में एक नम लॉक, यहाँ पे तो नहीं है इसमें फ़िलहाल। आप जब डेस्कटॉप कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ नम लॉक मिलेगा। तो नम लॉक को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट जलेगी ठीक इसके ऊपर, तब आप नंबर टाइप कर सकते हैं। नम लॉक को फिर प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, तब वहाँ पे देखना 7 नंबर बटन पे होम होगा, और 1 नंबर बटन पे एंड होगा, और 9 नंबर की पे आपको मिलेगा पेज अप, 3 नंबर की पे पेज डाउन, और 4 नंबर के की पे जो है लेफ्ट वाला आपका एरो की मिलेगा, 6 नंबर की पे राइट वाला, और 8 नंबर की पे आपको अप वाला एरो मिलेगा, और 2 नंबर की पे डाउन वाला एरो मिलेगा। और उसी तरह से आपको नीचे जो जीरो वाली बटन मिलेगी वहाँ पे आपको इंसर्ट की का यूज मिलेगा। बगल में राइट साइड में एक पॉइंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको डिलीट का बटन मिलेगा। तो इस तरह से नम लॉक का यूज होता है।